यूएन मानवाधिकार प्रमुख ने जम्मू कश्मीर में लगे प्रतिबंधों की आलोचना की है और उन्होंने ये भी कहा है कि बढ़ सकता है तनाव जम्मू कश्मीर के अंदर। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। इस वक्त जो अपडेट आ रही है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई खबर आ रही है, जिसमें एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है वो उठाया गया है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार उच्चायुक्त जो है वो, इनका नाम मिशेल बैचलेट है, उन्होंने भारत में गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम के इस्तेमाल और जम्मू कश्मीर में बार बार अस्थायी रूप से संचार सेवाओं पर पाबंदी लगाए जाने को सोमवार को चिंताजनक बताया है। जनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 48वें सत्र में उद्घाटन में बैचलेट ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का मुकाबला करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के प्रयासों को स्वीकार किया है, लेकिन कहा है कि इस तरह के प्रतिबंधात्मक उपायों को परिणाम स्वरूप मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है और भविष्य में तनाव व असंतोष जो है वो भी बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक सभाओं और संचार सेवाओं पर बार बार पाबंदी लगाए जाने का सिलसिला अगर यूं ही जारी रहा और साथ ही में जबकि सैकड़ों लोग की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए हिरासत में हैं और साथ ही पत्रकारों को लगातार बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये कहा कि पूरे भारत में गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम का उपयोग चिंताजनक है। जम्मू कश्मीर में ऐसे सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। बैचलेट की टिप्पणियों पर भारत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक फिलहाल नहीं आई है। भारत ने अतीत में कई मौकों पर जम्मू कश्मीर से संबंधित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख की आलोचनाओं को दृढ़ता से खारिज किया है, लेकिन अब जो एक बार फिर से मसला उठाया गया है, अगर मैं ह्यूमन राइट्स की जो चेयरमैन है उनकी बात करूं तो उन्होंने साफ तौर पर निशाना एक बार फिर साधा है सरकार पर। उन्होंने पहले तारीफ करी, लेकिन साथ ही में ये कहा कि जो बार बार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, कहीं ना कहीं मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और आने वाले समय में तनाव भी बढ़ सकता है। ये बयान जो है वो बड़ा बयान है इस समय ये बयान देना, क्योंकि इलेक्शन सर पर हैं, कभी भी बिगुल जो है इलेक्शन का बज सकता है। लेकिन अब ये बयान आना और ऊपर से भारत सरकार की तरफ से किसी भी प्रवक्ता का कोई भी बयान जो है इसके ऊपर नहीं आया, ना है किसी ने टिप्पणी जो है वो कही है। अब सरकार इसको किस तरीके से लेती है ये समय बताएगा, लेकिन जो यूएन में ये मानव अधिकार प्रमुख हैं उन्होंने जो बयान दिया है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। आदित्य डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।